हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। इट्स मी चवेरिया यूनस। और मैं जो है वो आ जाई थी चाइना से। और जो है वो मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी, लिटरली मैं इतना ज़्यादा थकी हुई थी कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैंने जस्ट जो है वो रूम में इंटर हुई, मैंने चेंज किया। चेंज करते ही मैं जस्ट बैठी हूँ और मैं बैठे बैठे सो गई। ये अभी अभी मैंने जो है ये अपना जूड़ा जो है वो खोला है और ये मेरे बालों की हालत जो है वो देख सकते हैं। और मेरी इतनी कोई बुरी हालत हो रही थी, इतना मैं ज़्यादा थक गई थी आज, जबकि इतनी बुरी फ़्लाइट नहीं थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा थक गई, इतना ज़्यादा थक गई कि मुझसे जो है वो उठा ही नहीं गया। और मैं लिटरली, मुझे नहीं पता मैं 2 घंटे 3 घंटे कितना मैं सोई हूँ। और बस मैं रूम के अंदर इंटर हुई हूँ, मैंने जस्ट चेंज किया। चेंज करके मैं बैठी और मैं बैठे बैठे सो गई हूँ। मुझे इतना भी होश नहीं था कि मैंने जो है वो अपना मेकअप रिमूव करना है। मैंने कुछ खाया हुआ नहीं था। मुझे फ़्लाइट पे भी मेरी तकरीबन 11 घंटे 50 मिनट की फ़्लाइट थी। और मैंने ड्यूरिंग फ़्लाइट सिर्फ एक कप में पेप्सी पी थी और मैंने सिर्फ एक बनाना खाया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया। और इतना मैं ज़्यादा लो फील कर रही थी, इतना ज़्यादा मैं लो फील कर रही थी। और जो है वो टाइम नहीं मुझे मिला। और मैं जब घर पे बस पहुंची हूँ, पहुंचते ही मुझे जो है वो वॉशरूम जाना था, मुझे अपने आप को फ्रेश अप करना था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैं बैठे बैठे ही सो गई। और ये मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। तो जो है वो बस अभी उठी हूँ और जो है वो बस मेकअप रिमूव करती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे तो शक्ल देखने की भी काबिल नहीं हो रही है। और सारी लिपस्टिक वगैरह फैली हुई है और सारा कुछ। और ऑलमोस्ट जो है वो मुझे आज मतलब ऑलमोस्ट मेरे कितना टाइम हो गया है, 11 घंटे 50 मिनट तो खाली मेरा फ़्लाइट का ड्यूरेशन था। 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे जाना होता है, फिर एयरपोर्ट से वापस यहाँ पे आने में 2 घंटे वो लग जाते हैं। और फिर जो है वो प्लस मैंने बीच में एक और कनेक्टिंग फ़्लाइट जो है वो की थी। तो उसी दौरान मुझे मेरे तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो 1.5 दिन से ज़्यादा हो गया है। 1.5 दिन से ज़्यादा हो गया कि मैंने जो है ये मेकअप किया हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मेकअप अभी तक इतना भी बुरा नहीं हुआ 1.5 दिन में भी। और बस जो है वो अभी उठती हूँ और शावर लेती हूँ और इसके बाद जो है ये मेकअप वगैरह रिमूव करती हूँ, फिर कुछ खाने का करती हूँ, क्योंकि अब जो है वो भूख जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया हुआ। तो अभी जो है वो सबसे पहले जाती हूँ, पहले तो मेकअप रिमूव करूँगी ऑफ कोर्स, और उसके बाद फिर जो है वो अपने लिए कुछ खाने का करती हूँ। यहाँ पे जो है वो फेस वॉश हो गया है, मेकअप उतार लिया है और चैन की हालत देखी। तो बस अभी जो है वो जा रही हूँ नीचे, ताकि जो है वो कुछ पेट पूजा ताकि जो है कुछ पेट पूजा भी की जाए। तो यहाँ पे 2 दिन के स्टे के बाद अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं कुछ घर की रोटी वगैरह खाऊं। तो मैंने जो है वो आटा गूंद लिया और मैंने अपने लिए एक मज़ेदार सा पराठा बना लिया। अब ये फ़ौरन से आटा गूंद के मुझसे ऐसा ही पराठा बना। और घर से जो है मैं चिकन कौरमा लेके आई हुई थी और साथ ही मैंने अपने लिए चाय बना दी। अब यहाँ पे थोड़ी देर के बाद ही मुझे फिर से भूख लगी, जबकि मैंने जो है माशाल्लाह से इतना बड़ा पराठा खाया था। अब मुझे फिर से भूख लगी, मैंने अपने लिए फिर से एक पराठा बनाया, चाय बनाई और साथ में वही जो मेरे पास चिकन का सालन बच गया था वो, और साथ में मैंने कड़ी का सालन जो है वो गर्म कर लिया और फिर मैंने जो है वो इन दोनों को एंजॉय किया। अब यहाँ पे मेरी फ्रेंड जो है वो पाकिस्तान से आ गई थी और यहाँ पे मुझे जो है वो अम्मी ने गाजर का हलवा बना के दिया था। तो मैं गाजर का हलवा जो है वो मैंने गर्म किया अपने लिए और अपनी फ्रेंड के लिए, साथ ही साथ मैंने हलीम गर्म की। तो ये भी हलीम मुझे जो है वो घर से अम्मी ने बना के दी थी। तो ये दोनों चीज़ें मैंने अच्छे से गर्म की, ये हम दोनों ने मिल के खाई। और फिर उसके बाद अब टाइम हो गया मेरा हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि आज मेरी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के साथ। अभी यहाँ पे मैं रास्ते में हूँ और हॉस्पिटल जा रही हूँ। यहाँ पे आने से पहले मैं जो है वो फ़िश को निकाल के आ गई थी कि फ़िश मैंने कल बनानी है और उसे डिफ्रोस्ट करना है। तो यहाँ पे जो है वो पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल और यहाँ पे जो है वो जस्ट अपने अपॉइंटमेंट की जो है वो स्लिप मैंने लेनी थी, ताकि मुझे पेपर जो है ये लोग दे सके रिसेप्शन से। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा 1 दिन हो चुका है चाइना से आए हुए, लेकिन जो है वो स्टिल अभी भी मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा टायर्ड है और मेरी थकावट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। और यहाँ पे जो है वो बस स्लिप निकाली, अपनी जो है वो रिसेप्शन पे दिखाई और वहाँ से मैंने पेपर ले लिया है। और अब जो है मैं जा रही हूँ डॉक्टर की तरफ। और फिर डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर ने मुझे जो है वो बहुत सारे टेस्ट जो है वो लिख के दे दिया। वो टेस्ट करवाने के लिए मैं यहाँ पे फिर से जो है वो अगेन मैंने स्लिप ले ली। अब सबसे पहले जो है यहाँ पे मेरे ब्लड टेस्ट होंगे, तो मैं यहाँ पे जो है वो लेबॉर्ट्री आ चुकी हूँ। लेबॉर्ट्री से टेस्ट कराने के बाद फिर जो है वो मैंने जाना है अपना अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। तो अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे पीना था बहुत सारा पानी, और ताकि मुझे जो है वो यूरिन आ सके।
और जो है वो यहाँ पे मैं ऑलरेडी अपने साथ 2 बॉटल्स पानी की लेके आई हुई थी, लेकिन फिर भी जो है वो मुझे यूरिन नहीं आ रहा था, तो मुझे जो है वो वेटिंग काफ़ी ज़्यादा लंबी करनी पड़ गई। तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे जो है वो 6 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं मैं बैठी हुई हूँ, लेकिन जो है वो मुझे यूरिन नहीं आ रहा था। फिर मैंने जूसेस पीना स्टार्ट कर लिए। उसके बाद फिर दोबारा मैंने पानी परचेज़ किया और उसके बाद फिर दोबारा जो है वो पानी पिया, काफ़ी ज़्यादा पानी पिया। और उसके बाद जो है वो बहुत ही मुश्किल से जाके जो है वो मुझे यूरिन आया और उसके बाद मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए जो है वो भेजा गया। और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ से मेरा अब अल्ट्रासाउंड जो है वो ख़त्म हुआ और अब मैं घर जो है वो जाने के लिए निकल रही हूँ। और घर पहुँचते ही मेरी फ़िश जो है वो अच्छे से डिफ्रोज़ हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे जल्दी से जो है बेसन और मसाले वगैरह लगा के रख लूँ। मसाले मेरे पास ज़्यादा थे नहीं, तो मैंने इसमें सिर्फ जो है वो सिरका, नमक, बेसन और लाल मिर्च जो है वो ऐड करके मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने इसे बनाना था आज रात में ही, लेकिन फिर जो है वो मुझ में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसे कल ही बना लूँ और कल जो है वो अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कर लूँ। तो क्योंकि मेरी फ्रेंड भी जो है वो पाकिस्तान से आई हुई है, तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ जो है वो शेयर कर लूँ और फिर जो है वो उसे भी मज़े मज़े की फ़िश खिलाऊँ। तो यहाँ पे जो है वो इसको अच्छे से फ़िश मेरी जो है वो अच्छे से जो है वो बेसन और मिर्चों के साथ जो है वो रच बस गई है। और इसी के साथ ही यहाँ पे अब मैंने इसको जो है वो फ्रीज़र के अंदर ही वापस रख देना है, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि मैं सुबह में कितने बजे तक उठूँगी। तो यहाँ पे जो है ये मेरा आज जो टेस्ट हुए हैं, ये उसका बैंडेज वगैरह लगी हुई है। और साथ ही साथ मैं घर पे भी बात कर रही थी, तो इसलिए मैंने जो है वो हैंड फ्री लगाई हुई थी और जब वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी तो मैंने जो है वो हैंड फ्री को निकाल लिया था। अब ये नेक्स्ट डे मेरा स्टार्ट हो चुका है और आज मैंने बनाना है मूँग दाल का हलवा। मूँग की दाल को जो है भिगो के रख दिया था और इस पे जो है ये झाग भी आ चुकी है, तो इसका पानी जो है वो गिराती हूँ और इसका मैं भी बनाऊंगी मूंग की दाल का हलवा। अब दाल में से हमने सारा पानी छान लेना है। एक बार इसे मैंने अच्छे से फिर से वॉश कर लिया था और अब इसको जो है वो हम तवे पे डाल लेंगे ताकि इसका सारा मॉइस्चर इसमें से निकल जाए। अगर आपके पास टाइम हो तो आपने इसको कपड़े के ऊपर डाल के और इसको 3-4 घंटे के लिए रख दे ताकि इसमें से अच्छे से मॉइस्चर निकल जाए। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इसी वजह से मैं इसको तवे पे रख के इसमें से मॉइस्चर जो है वो निकाल रही हूँ। और ये मैं बना रही हूँ इस बार गुड़ में, क्योंकि मेरे पास जो है घर में इतनी ज़्यादा चीनी मौजूद नहीं है। चीनी मेरे पास बहुत ही थोड़ी है। और यहाँ पे जो है ये 2-2 बैचेज़ में मैंने करके जो है वो इसमें से इस मॉइस्चर निकाला है और अब इसको जो है वो रख देंगे ताकि ठंडा हो जाए। इसी दौरान मुझे लग जाती है बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की भूख, तो मैंने अपने लिए जो है वो फेनियाँ बना ली। उसमें मैंने इतनी सारी ढेर सारी चीनी ऐड कर ली है, दूध ऐड कर लिया है और इसे ओवन में माइक्रोवेव करके थोड़ा गर्म कर लूँगी ताकि दूध जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो फिर जो ये है मेरा ब्रेकफास्ट। आज मैंने चाय नहीं पी है। और इसके बाद जो है ये जो मेरी दाल थी इसमें से अच्छे से मॉइस्चर निकल गया और ये ठंडी भी हो गई। तो अब जो है वो इसको हम दरदरा सा पीस लेते हैं। बिल्कुल बारीक नहीं पीसना है इसको, दरदरा सा बस पीसना है ताकि जो है वो हलवा हमारा अच्छे से बन सके। अब हमने सारी दाल को इसी तरह से पीस लेना है, लेकिन ये देखिए इसमें अभी भी स्टिल मॉइस्चर था, तो ये जो है वो इतने अच्छे तरीके से तवे वाला जो मेरा तरीका था ये पास नहीं हो सका। तो अगर मैं इसको ज़्यादा टाइम के लिए कपड़े पे रख के सुखाती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। अब यहाँ पे मैंने जो है वो घी डाल दिया है पैन के अंदर और इसी के साथ इसके अंदर मैं जो है वो थोड़े से काजू, पिस्ता और बादाम जो है रोस्ट कर लूँगी। और इसके बाद जो है वो आप चाहे तो आप इसको बिल्कुल हल्का सा भी रोस्ट कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप हलवे के अंदर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो मुझे थोड़ा सा इनको रोस्ट करना था और इसी के साथ थोड़े से जो है मैं इलायचियों को पाउडर बना लेती हूँ और इसके अंदर 2 चम्मच के करीब मैं बेसन ऐड कर लूँगी। और हलवे के अंदर सिर्फ इतना मैंने ऑयल नहीं डाला था, हलवे के अंदर मैंने ज़्यादा ऑयल घी डाला था, जो कि मैंने बाद में भी ऐड किया था। शायद मैं जो है वो इसमें बताना भूल गई हूँ आपको कि मैंने जो है अभी तो 3 टेबल स्पून डाले थे और बाद में फिर दोबारा मैंने इसमें 1 कप के करीब जो है वो ऑयल डाला था, क्योंकि ये दाल का हलवा है तो इसमें जो है वो ऑयल या घी जो है बहुत ज़्यादा डलता है। अब देखिए दाल ने जो है वो सारा घी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब जब ये घी इसके ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो हमने जो है वो अपना नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करना है, जो कि है इसमें चीनी या गुड़ को ऐड करना। आप चाहे तो आप शीरा बना के भी ऐड कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट जो है वो इस तरह से गुड़ को ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। और जो है वो मैंने गुड़ बहुत ज़्यादा इसमें डाल दिया था और साथ में चीनी भी ऐड कर ली थी, तो ये ज़्यादा मीठा जो है वो मुझे लग रहा था। तो बाद में मैंने इसमें से कुछ जो है वो गुड़ निकाल लिया था। अभी फ़िलहाल मेरे पास चीनी इतनी ही थी, चीनी मेरे पास ज़्यादा मौजूद नहीं थी। और फिर इसके बाद थोड़ा सा हम इसमें जो है वो इलायची पाउडर भी ऐड कर लेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें दूध ऐड कर देंगे ताकि जो है ये आराम से इसके अंदर शीरा एक बन जाए और इसी में ही हमारी दाल जो है वो अच्छे से गल भी जाए और इसी के साथ ही इसकी भुनाई भी हो जाए। तो यहाँ पे जो है देखिए आप हलवा बहुत ही अच्छे से जो है वो भुन चुका है, मैंने इसे चेक कर लिया है और ये बहुत ही अच्छे से गल भी चुका है। और इसके बाद अब हम इसमें ड्राई नट्स ऐड कर लेंगे और ड्राई नट्स ऐड करने के बाद जो है वो
मैं इसे मज़ीद 5 मिनट तक जो है वो भून लूँगी और फिर उसके बाद जो है ये मेरा मज़ेदार सा हलवा बन के तैयार हो चुका है। साथ ही मैंने फ़िश को भी जो है वो निकाल लिया है। अब ऑयल जो है वो गर्म कर रही हूँ और फ़िश जो है वो इसमें फ्राई कर लूँगी। तो मेरे पास पैन यहाँ पे छोटा है, तो मैं पाँचों जो फ़िश के पीसेस हैं उनको एक साथ नहीं फ्राई कर सकती, तो 3 मैं अभी करूँगी और फिर 2 जो है मैं थोड़ी देर के बाद कर लूँगी जब ये फ्राई होके हट जाएंगे। और जो है वो मेरी फ्रेंड ने इतना मज़ेदार सा चिकन का सालन बना दिया था और मैं जो है ये फ़िश बना रही थी, उसने साथ में जो है वो सलाद वगैरह भी कट कर लिया था। और अब हम लोग जो है वो अपना खाना एंजॉय करने लगे हैं और मैं करती हूँ इस ब्लॉग का अख्तिताम। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।